इस वक्त जो है वो हेलमेट मुहिम तो चल ही रही है सिटी लाहौर की तरफ से, लेकिन वहीं पर जो लीड क्लास के लोग हैं उनकी जानिब से जो गाड़ियों में काले शीशे का इस्तेमाल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जब तक वो अपनी गाड़ियों में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ना करें, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारी गाड़ी भी वाकई वीआईपी लग रही है कि नहीं, तो वो वीआईपी गाड़ी में को कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये भी मौक़िफ़ सामने आता है शहरियों की तरफ से कि हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसकी वजह से हमने जो है वो इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। और कुछ लोगों की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है कि धूप की वजह से उससे बचाव के लिए काले शीशे का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बना रहे हैं। तो लेकिन सीटीओ लाहौर के मुताबिक, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी है। क्यों है वो भी आज आपको बताएंगे। वहीं दूसरी जानिब हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो डबल सवारी पर कर दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में अभी भी कम उम्र नौजवान बाइकों पर दिन तैनात रहे हैं और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करें, उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। तो वहीं तीसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो लोडर रिक्शा, पहले तो उसका नाम लोडर रिक्शा है और जब उसमें लोड कर दिया जाएगा तो वो ट्रिपल लोडर रिक्शा हो जाएगा। तो सीटीओ साहब को चूँकि मैं ये कहना चाह रही हूँ आज के प्रोग्राम में कि उनको बंद करने का कहा गया था कई बार और वो बंद नहीं हुए, लेकिन अब उनके लिए एक SOP जारी किया गया कि वो हेलमेट का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएंगे। तो इस पर लोडर रिक्शा चलाने वाले शख्स क्या कहते हैं और ये तमाम सवालात हैं जिन पर आज हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमें जो ज्वाइन करेंगे DSP फयाज भट्टी साहब, वो अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। इनको दें टिकट दें इनको बगैर हेलमेट का और बगैर लाइसेंस का भी दें, गाड़ी बाइक इनकी डिटेन कर लें, ऑनलाइन पे करवाएं उसके बाद गाड़ी। जी बिल्कुल ठीक है। 2000 रुपये का चलान किया, अच्छा, हमने भर दिया। अभी 2 लड़के आए हैं, उनको ये जो भाई नहीं खड़े, उनको क्या है जी निकले वरना आपका 2000 का चलान। मैंने खुद सुना है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे 2000 के पीछे क्यों झूठ बोलने की। क्या सुने? इन्होंने कहा कि भाई आप निकले जहाँ जा रहे हैं वरना 2000 का आपका भी चलान हो जाएगा। ये तो एक ही बहाना है कि जी मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, मेरा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है या मैंने किसी को पिक करना है। ये तो आम सा बहाना बन गया है ना, वो नया बहाना तो कोई मतलब आता ही नहीं है। अब ये नहीं इन्होंने कहना कि यार हम हेलमेट पहन लें। तो नाज़रीन, हेलमेट मुहिम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी है, लेकिन साथ ही साथ ओवरलोडेड रिक्शा और चिंची रिक्शा जो है उन पर भी पाबंदी आई थी गई। लेकिन साथ ही साथ जब तक वो चल रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करेंगे। वहीं अगर दूसरी जानिब बात कर ली जाए तो गाड़ियों की, तो काले शीशे वाली गाड़ी जो कि गैर कानूनी है वो सरेआम सड़कों पर नज़र आ रही है। शहरी क्यों ये इस्तेमाल करते हैं? पहले तो शहर से गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा था डॉल्फिन मॉल जा रहा था। अच्छा, और उन्होंने पकड़ लिया कि ये टिंटेड, हालांकि टिंट इतने नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइट टिंट है, सी थ्रू है। बेसिकली टिंटेड का जो है वो पर्पस ये होता है कि आप मतलब आपको कम से कम गाड़ी जो है गर्मी में थोड़ा सा कूल डाउन रहे, लेकिन इसमें सी थ्रू है। अब सी थ्रू का लॉ जो है उसके अंदर है ही गैर कानूनी, मना कर दिया गया। उसके बावजूद हम लोग बात जिंदगी इस्तेमाल करने गाड़ियों पे नहीं। अब देखें, कोई मजबूरी में ही, अब आप किसी को शौक तो नहीं होता ना। या तो मैंने पूरे ब्लैक टिंट करवाए हो फिर तो कहें कि हाँ यार ये दिखाएं जरा शीशा, दिखाएं। ये लग नहीं रहा आपको? लग नहीं रहा? सी थ्रू है, आप देखें सी थ्रू है कि नहीं है। सी थ्रू, वो तो बात ठीक है, कह रही है सी थ्रू है, नजर आ रहा है। हाँ, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो धूप से बचने के लिए। नहीं, किसी किस्म का टिंटेड ग्लासेस अलाउ ही नहीं है। ठीक है, मैं रिमूव करवा दूंगा। रिमूव करवा देंगे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चलान तो फिर भी हो गया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं और हमारे साथ जो है वो फयाज भट्टी साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैंने देखा कि कैंपेन तो चल रही है, लेकिन अभी जो शहरी हैं जो अपने काले शीशे लगाने से जो है वो बाज ही नहीं आ रहे, वो कहने धूप से बचना है हमने। देखें ना जी, ये तो एक जस्टिफिकेशन है ना उनकी तरफ से, ये गलत है। ठीक है, हमने तो कार्रवाई इनके खिलाफ करनी है जो टिंटेड पेपर जिन्होंने लगाए हुए हैं, क्योंकि परमिट इस वक्त किसी के पास गवर्नमेंट जारी नहीं कर रही परमिट। और आपको पता है ये सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर जो ये ब्लैक पेपर्स लगाते हैं। ऐसा ही है जी। अच्छा, यहाँ पे शहर लाहौर में हमें 1-2 गाड़ियाँ नजर नहीं आएंगी, हजारों से लाखों गाड़ियाँ नजर आएंगी ऐसी। अभी ये देख लें, मजीद आएंगी शायद। हमें DI साहब की तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं। टिंटेड पेपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ग्रीन नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट को टेम्पर्ड किया होता है, सरकारी गाड़ी नहीं होती लेकिन उन्होंने ग्रीन नंबर प्लेट लगाई होती है, बगैर हेलमेट के जितने हैं। उसके अलावा ये जो चिंची हैं, ये जो बाइक के पीछे इन्होंने बाडियों को अल्टरनेट किया हुआ है, बाडीज रखी हुई है, इनके खिलाफ भी हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहीद। स्टूडेंट है? जी जी।
मालूम है कि गाड़ियों पे ये ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है? नहीं मालूम? वो कह रहे हैं मालूम ही नहीं है हमें कि अलाउ है कि नहीं। यहाँ जो स्टूडेंट मौजूद है वो कह रहे हैं भट्टी साहब कि मालूम ही नहीं है हमें। ये जो चीज़ जो गलत है वो तो गलत है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू मैसेजेस भी जा रहे हैं कि ये जो ब्लैक पेपर लगाते हैं ये उतारे हैं, बल्कि इनको पहले इतना मकबूल हो चुके हैं, वहाँ मौजूद है। डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे बाकायदा न्यूज़ में क्या है जी। कि आप अपनी गाड़ियों के ऊपर जो पेपर लगे हुए उतरवा दें, ठीक है। ये तो, और ये पता है कि हमें ये खिलाफ वर्जी है, ठीक है। ये जो नहीं कहते वो आपको पता लेम एक्सक्यूज हैं सबके। हम कब मानने वाले हैं? हम तो सिग्नल जंप करके नहीं मानते कि हमने सिग्नल वायलेशन बिल्कुल ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? शहीर क्या एज है? 24। 24। ठीक है, मुझे बताओ कि आपको मालूम है कि इसके ऊपर जो है वो ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है? आप कह रहे नहीं मालूम। नहीं, मुझे ज़रा ये आइडिया था कि शायद आप ना थोड़े से लाइट लगवा सकते हैं, फुल डार्क नहीं लगवा। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा लाइट पेपर अलाउ है? नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ। आपने शीशे के ऊपर कुछ भी इम्पोज किया है तो वो कानून के खिलाफ वर्जी है। कह रहे जी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ भट्टी साहब, यहाँ पे ईमेल है। शहरियों के रवैये में नोट कर रही हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी जो है वो सुनी नहीं जाती है। अस्सलाम मिस, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? डॉक्टर शरीला। डॉक्टर हैं आप? ठीक है, मुझे बताएं कोई इमरजेंसी तो नहीं अभी जाने में? बस हम पेपर देकर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, इन्होंने रोका हुआ है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि गाड़ियों पे ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है? नहीं, हम यहाँ पर मुझे यहाँ का रूल नहीं पता, मैं सिंध से आई हूँ क्लास लेने अच्छा, के लिए, सिंध से कराची आई से आई हैं। हुई हूँ। वैसे पूरे पाकिस्तान में ये है कि गाड़ियों में आपने जो है वो अपने ब्लैक पेपर नहीं लगाने शीशों पे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो अभी लेकिन चलान होगा आपका? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी कि मैं एग्जाम के लिए आई हुई थी, पेपर के लिए। ठीक है। तो मैं अभी पहुँची हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था क्या करूँ। ये कह रही है जी उनको मालूम नहीं था, वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं और आज ही वो ये हमारे आई हैं मेहमान exam के ये लिए। हमारे मेहमान हैं, हाँ। इनको वार्निंग कर देते हैं, ठीक है। आपको मैडम वार्निंग कर रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम बी कॉन्शियस, ठीक है। ओके, अल्लाह। ठीक है जी, इनको भी वार्निंग दे दी गई है। मज़ीद अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे वाले, यहाँ पर चिंची रिक्शे वाले और यहाँ पर जो लोडर रिक्शे बाइक्स पर जो मौजूद हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक फारूक साहब, इस साइकी की हैगी गड्डियां में ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ एक्सप्लेन से कर दो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ एक्सप्लेन करके जाना ਤੁਸੀਂ वो बाजी धूप बड़ी होती, बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल सर्दियां च भी धुप ਹੁੰਦੀ है। स्कूल की बड़ी ड्यूटी बच्चे ढाल होते हैं। अच्छा आगे आ जाए, ठीक है ठीक है। ये फाइन तो होगा, लेकिन मुझे बताएं, मैं सिर्फ ये आज साइकी आपने समझा के जानी है। अच्छा। लगभग आगे भी जो गाड़ियाँ हैं ना उनके भी शीशे लगे हुए हैं, जी, तो मुझे बस ये साइकी समझा दें कि लाना मकसद किया गया। वो ये बच्चा नहीं धूप से- मुझे बस ये बता दें कि गर्मी होती है गर्मी होती है, सारा साल गर्मी होती है। हाँ, अपनी गाड़ी है नहीं जी, साहब नाल है। जनाब, मुझे बताएं कि क्या साइकी है ये कि काले शीशे तो बगैर घरों बाहर नहीं निकलना सी? बस ये शौक है और क्या है। शौक, ड्राइवर शौक बता, ड्राइवर है तो ये शहरी जो साथ में बैठे हुए हैं वो शौक बता रहे हैं और ड्राइवर बता रहे हैं जी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आ जाए, काम क्या करते हैं सर आप? जी 75 नंबर इनका जो वो दर्ज कर रहे हैं और इसके बाद इनका चलान किया जाएगा। और यहाँ पर भाई साहब का कहना है कि जो शीशे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ शौक के तौर पे भी जो है शीशे लगाए हुए हैं। आप कहते कि शौक है इसलिए हम जो है वो मैडम धूप का करके लगाए हुए हैं। अच्छा, धूप आपको पता है बहुत ज़्यादा है आजकल, अभी आप शौक गर्मी कह रहे बहुत थे। है। अभी आप कहते शौक से लगाए हैं। दोनों काम ही चल जाते हैं ना, अच्छा। शौक भी हो जाता है पूरा और साथ में धूप भी नहीं पड़ती। इससे पता चलता है कि VIP गड्डी नहीं ऐसी फिर? बात नहीं है। कानून आप लोग कहते गाड़ी हैं खूबसूरत हाँ, लगती है। गाड़ी खूबसूरत लगती है। आप लोग कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसे ही है? ये इसके ऊपर होना है, ये पे करें ना, जायज़ कैश निकालें, जायज़ कैश। अच्छा जनाब, आप कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ऐसे ही है? जी बिल्कुल तो फिर आप ऐसे भी ही। अमल दरामद करें ना। जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, ठीक है इस जी, पे होना बहुत चाहिए। शुक्रिया। यहाँ शहरियों के चलान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अमल दरामद करेंगे और अभी तो ये सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी बहुत नहीं गुंजाइश, यहाँ पर फुल
इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? ये बड़ा अच्छा बच्चा जी, हसन नदीम साहब है। अच्छा, वो भी बस क्या एज है इसकी? वो इसकी एज पूरी है 2002, ये है 23-24 साल का बच्चा। 24 साल का। तो ये गाड़ी चला रहे हैं, आप कितने अर्से से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है, मुझे बताइए मालूम है कि अलाउ नहीं है? जी जी इसके बावजूद? नहीं, ये मेडिकल परमिट बनवाया हुआ था मैंने गवर्नमेंट से लेके, लेकिन वो एक्सपायर हुआ था, अभी फिर से रिन्यू करवाना है। रिन्यू करवाना, बिल्कुल करवाना, रिन्यू करवाना परमिट। अच्छा, मुझे बताएं कि लाइसेंस है? जी जी दिखाइएगा। लाइसेंस भी मौजूद है। शहरी कह रहे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उससे बचने के लिए जो है वो ब्लैक पेपर लगा। ऑलरेडी कह चुका हूँ, ये लेम एक्सक्यूज हैं। अब एक चीज है ही कानूनी गलत है, तो उसको हम कैसे जवाब बना सकते हैं? जो होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है, स्किन के लिए जो होता है वो मेरे छोटे allowed भाई होता वो है। दिखा दें। स्किन के लिए? जी दिखा दें, मैं वो वही कह रहा हूँ, एक्सपायर हो गया, मतलब एट द स्पॉट आपके पास कोई तो डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए तो मैं उतरवा रहा हूँ पेपर। चलें, ठीक है, दिखाइएगा मुझे लाइसेंस। ठीक है, आप कह रहे हैं मेडिकेटेड अगर देखा जाए तो अलाउ है, तो क्या स्किन क्या इश्यूज हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के? मतलब एसी भी ऑन करके गाड़ी में बैठ के? मेरे घर वालों को है, पेरेंट्स को है, इस वजह से उनको स्किन का और आईसाइट का इशू है, इस वजह से करवाया हुआ है। लेकिन मैं परमिट अगली दफ़ा ज़रूर दिखाऊंगा, गाड़ी में ही होगा। डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हैं, इनको जल्दी भी है, बस इनको सिर्फ ब्लैक पेपर का हम टिकट देंगे, उसके बाद इनको भिजवाते हैं। जुबैर साहब आप इनको दें टिकट। बेटा ये लाइसेंस आपका, शाबाश, वेल डन। कितने का चलान हुआ इनका? इनका ये 500 का है। 500 हाँ, ब्लैक पेपर्स का। ये आइंदा इस्तेमाल किए जाएंगे? नहीं नहीं, हाँ। मतलब अगर परमिट होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। वेरी गुड, शाबाश, गुड। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपका। तो और भी यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपने शहरों के रवैये देखे हैं कि जैसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया यहाँ पर, तो शहरों की जानिब से ऐसे एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उनके चलान हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनको कंसर्न है इस चीज़ से कि नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए यहाँ पर जो जितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इनमें कोई ऐसी गाड़ी अभी तक नहीं आई जिसके ऊपर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ना किया जाए। काले शीशे की गाड़ी जो है वो वैसे ही गैर कानूनी है, उसके बावजूद हम इसका इस्तेमाल देख रहे हैं। लेकिन वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए तो हमेशा ही सीटीओ लाहौर जो है, अदब ये साहब हमेशा जब भी आते हैं, जब भी कोई नया सीटीओ आता है तो सबसे पहले हेलमेट मुहिम शुरू की जाती है, जिसमें शहरों के इतराज़ात सामने आते हैं। लेकिन हेलमेट जो सेफ्टी है ही, अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं शहरी, वो भी आपको दिखा देंगे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पेपर लगाए हुए हैं या जेन्युइन? ये पेपर लगा। पेपर लाइसेंस दिखाइएगा सर अपना। हर गाड़ी तकरीबन जो यहाँ पे आ रही है उसके ऊपर ब्लैक पेपर लगा हुआ है। बस यही आपके सामने ही है, आप भी साथ खड़े हुए हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 1% गाड़ी ऐसी मौजूद है जिसके ऊपर पेपर नहीं लगा हुआ। ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद, क्या काम करते हैं? मेरा टाइल का शोरूम है। तो आपको मालूम है कि ये अलाउ नहीं है? एक्चुअली वो फ्रंट में नहीं लगवाए हुए, पीछे लगे हुए थे। मैंने गाड़ी आगे ली लगे, है। पीछे लगे, बात तो है कि ये कहाँ राइट पकड़े लेफ्ट अच्छा, पकड़े? मैंने गाड़ी बेसिकली परचेज की है। अच्छा बट साहब, हाँ गाड़ी ना मैंने अभी परचेज की है। अच्छा, तो परचेज ही ऐसे मिली है? हाँ जी, ऐसे ही है, लगी फिर लगी। आप उतरवा भी तो सकते थे इसको। बस मैं एक्चुअली इस्लामाबाद होता हूँ, हम्म, तो ऐसा कोई टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह तुलवाना चाहिए। वैसे जो गलत है वो गलत है। वेरी गुड जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी। हम्म। वो मान तो रहे हैं कि एक चीज़ गलत है, तो अभी हम इसको सिर्फ वाकई ये गलती है। ये वाकई गलती मान भी नहीं है कि गलती हमने वो की है। डिस्करेज भी कर हाँ, रहे हैं कि जो चीज़ कानून ठीक से है। कानून की खिलाफ वर्जी में आती है उसको ओबे करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आगे भी दो नौजवान हैं, उनसे जी, भी जी, बात बिल्कुल। करते हैं। और यहाँ पर इनकी एज पहले तो जानते हैं क्या है? ये इनका ना टिंटेड है, अच्छा, तो भाई को मैंने ब्रीफ कर दिया कि जितने भी टिंटेड ग्लासेस के परमिट्स हैं वो तमाम जो है ना वो कैंसिल हो गए हैं, अब आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आप इनको जो है ना आपने उतारना है। अभी ये मैं उतारूँगा, ठीक है, दरवाज़ा मैं खोलने लगा हूँ, ठीक है। तो ये उतारें ज़रा जाली। इसको लगाने का मकसद क्या है? ये मेरे कज़न की गाड़ी है, मेरी अच्छा। अपनी ही है। खुद जो की। आते हैं वो यही कहते हैं मेरे मेरे को अपनी ही- कजन की गाड़ी है, मेरे भाई की गाड़ी मेरी है। अपनी खुद की। अच्छा, आपने ये दोबारा नहीं लगाना, ठीक है। ठीक है। इसको बैन अब दोबारा लगाएंगे तो FIR जो है ना वो लॉन्च होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब गवर्नमेंट कहती है ना तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो अगर ये उन्होंने बैन कर दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये होता है आपको इशू लेटर, अब उन्होंने तमाम बैन कर दिए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। अब दोबारा आपने नहीं लगाना, अब आपको हम इसका फ़ाइन देंगे और ये जो रहता है बाकी वो भी आपने उतारना है।
तो यहाँ पर लगभग 5-6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं जिनके फाइन भी हुए हैं, उनको वार्निंग भी दी गई है और यहाँ पर उनके जो ब्लैक पेपर्स मौजूद थे मिरर पर, उनको भी जो है वो उतरवा दिया गया है। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और ये पढ़ा लिखा तबका है। अभी तक जितनी गाड़ी में हम लोगों ने इवन फैमिली बैठी है, लोग बैठे हैं, तो एक पढ़ा लिखा तबका हमें नज़र आया है। लेकिन उस पढ़े लिखे तबके का क्या रवैया है वो भी आप देख रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन बात अगर करें लोडर रिक्शे की तो वो भी सड़कों पर दंदना रहे हैं, ओवरलोड हैं और उनके भी चालान किए जा रहे हैं। उसके बावजूद उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसका इस्तेमाल सही है या गलत। और हेलमेट उनको अलाउ कर दिया गया सीटीओ की जानिब से, तो वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी खैरियत। हेलमेट बस लेना ही भूल गया घर। लेना ही भूल गया जी। अपना लाइसेंस आईडी कार्ड दीजिए। लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है? आईडी कार्ड दे दीजिए अपना। आईडी कार्ड दे दीजिए। आईडी कार्ड है आपका? लाइसेंस भी नहीं है और आईडी कार्ड भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। आईडी कार्ड देंगे, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि इनका लाइसेंस बना है कि नहीं बना। अभी चेक कर लेते हैं। लाइसेंस बना हुआ है? जी बना हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी इनका रिकॉर्ड शो हो जाएगा, इनका जो भी है सारा वो आ जाएगा बायोडाटा सामने। तो इतनी इमरजेंसी में हम लोग क्यों होते हैं कि हेलमेट पहनना भूल जाते हैं? बस मुजाहिद भाई, आपका जो लर्नर है वो 2024 जून में एक्सपायर है। आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, आपका लर्नर भी एक्सपायर है। तो मैं हेलमेट का जो चालान दे रहा हूँ आप इसको अभी पे कर दें, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक कैश, जो भी आपके पास फैसिलिटी है, तो आपका आईडी कार्ड अभी हम वापस कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपने हेलमेट पहनना है, बल्कि अभी तो उन्होंने कह दिया है कि जो पिलर राइडर है ना वो भी हेलमेट पहनेगा, ठीक है। तो अभी इनको जाने दिया जाएगा? नहीं, इनका हम चालान कर रहे हैं अभी हेलमेट का। जी तो बाइक ही लेके जाएंगे अभी? जी, जब चालान पे कर देंगे चले जाएंगे। चले, इनको चालान होगा, इनको मैसेज कह रहे जी अभी पे कर देते हैं। ठीक है। कितना चालान हुआ है आपको? ये तो अभी बताएंगे। ये कितना चालान हुआ है इनको? 2000 रुपीज़। 2000 कि 2000 कोई मामूली रकम है? खैर अभी हो गया तो अभी गलती है। अगली बार हुआ तो पहले अगली कितने बार चालान हुए हैं? पहले नहीं हुआ। पहले मैं हेलमेट पहनता हूँ रूटीन से। पहले हेलमेट पहनते हैं रूटीन से? वो कह रहे जी पहले हेलमेट पहनते हैं रूटीन से। हेलमेट की वजह से रोका गया और इनको फाइन हमने दे दिया 2000 हेलमेट का। अभी ये पे करने लगे ऑनलाइन। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। क्या करते हो? स्टडी। क्या एज है? 18 साल। आईडी कार्ड दिखाइए बेटा अपना। आईडी कार्ड तो घर बना हुआ है। चले, लाइसेंस बनवाया है? लाइसेंस नहीं बनवाया। किधर रहते हो? लाहौर के रहशी होकर लाइसेंस नहीं बनवाते यार। इतने हमारे लाइसेंस सेंटर बन गए हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, तो आप लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते। एक वैलिड डॉक्यूमेंट से लाइसेंस आपका, वो नहीं, अल्लाह ना कर कोई इंसिडेंस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। हम नहीं बनवाते, मतलब FIR हो तो फिर आप ठीक रहेंगे। फिर आप लाइनों में लग के जो है लगे रहते हैं वहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए। वालिद साहब की डेथ हो गई थी, इसी वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे। लेकिन आप एक रोड यूज़र हैं, परमानेंट रोड यूज़र हैं, आपने बाहर निकलना है, सड़कों पे आना है, बगैर हेलमेट के आप जा रहे हैं 125 पे। पता आपको कितनी हेड इंजरीज हो रही हैं और हेलमेट कितना बचाता है आपको? आपका लाइफ सेवर है हेलमेट। हमने नहीं करना सिर्फ डंडे के जोर पे, हमने करनी जो भी काम करना है। आईडी कार्ड नहीं है तो लाइसेंस भी नहीं होगा? जाहिर है, डेफिनेटली नहीं होगा। आईडी कार्ड है, लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन लाइसेंस नहीं है। तो फिर बाइक इनको दें, टिकट दें इनको बगैर हेलमेट का और बगैर लाइसेंस का भी दें। गाड़ी बाइक इनकी डिटेन कर लें, ऑनलाइन पे करवाएं, उसके बाद गाड़ी। जी बिल्कुल ठीक है। बेटा नाम बाइक यहीं रहेगी इनकी? हाँ जी, बाइक इधर जब तक ये चालान नहीं पे करेंगे इनकी बाइक डिटेन रहेगी। जैसे ये पे कर देंगे इनकी बाइक हम इनको वापस रिलीज कर देंगे, चलान दे देंगे। जी आपने ऑनलाइन चलान दे देंगे? इतना कॉन्फिडेंस, मतलब गलती नहीं माननी, बस चलान पे कर देंगे। वो तो जो मिस्टेक है वो तो हो गया, लेकिन अब चलान तो पहले चलान हुए? भाई को दे दें आईडी कार्ड। पहले चलान हुए इनके? आपका ये वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। चेक हो जाते होते हैं, हम कर लेते होते हैं। यानी शहरियों को इस चीज़ से कोई है ही नहीं, वो कह रहे हैं बस हम चलान पे कर देंगे। देखिए इन्फोर्समेंट जो है हम उसको बड़े अच्छे बिला तफरीक कर रहे हैं। पता होने के बावजूद पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं पहनते। हालांकि हेलमेट जो है ना हमारे लाहौर में जैसे मतलब है, हेलमेट ये पहने, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, हेड इंजरी से बच सकते हैं। कितने का चलान होगा? 2000 रुपीज़ का। 2000 का? जान दो। हमारे 5 वायलेशन हैं जो जैसे शाहिद करीम साहब हैं उन्होंने की हैं। रॉन्ग पार्किंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, दुआ छोड़ने वाली गाड़ियाँ और रॉन्ग वे।
इनके तमाम के 2000 रुपीज़ पर जो है ना वो वायलेशन का है चालान। 2000 की है, वो कह रहे हैं कि 2000 हम लोग जो है वो दे देते हैं, हमें कोई इशू ही नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। 2000 रुपए का चालान किया है, अच्छा हमने भर दिया। अच्छा। अभी 2 लड़के आए हैं, उनको ये जो भाई नहीं है खड़े, उनको क्या है जी निकले निकले वरना आपका 2000 का चालान हो किसने जाएगा। कहा है? वो इरफान साजिद साहब जो है, इरफान साजिद उनको साहब को बजा बुलाएं जरा। उनको भगा दिया है। अच्छा, मैंने उन्हें पूछा कि यार, कहते यार उनका पेपर है। मैंने कहा हमें नहीं देखते, हम मजदूर बंदे हैं, तो पेपर हमारी गलती थी, हमने मान लिया है। बट साहब मैंने नहीं रिक्वेस्ट की कि मेरा 200 का कर दो, कहते नहीं 2000 का ही करना है, उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे नाइंसाफी चल रही है, स्टूडेंट्स को जाने दिए। कहाँ पे जी? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अभी ये साजिद साहब को बुलाएं, किधर है वो? आपने जी एक मिनट मैं बता, आपने हेलमेट पहना हुआ है? गलती से मैंने चालान करवा लिया 2000। अच्छा, उन्होंने भी नहीं पहना हुआ, उन्होंने भी नहीं पहना। 2 लड़के अभी आए हैं, भाई ने रोका है, साजिद साहब ने कहा कि यार आप निकलो वरना 2000 का आपका। चालान था 2000 का हेलमेट का। नहीं, गलत बात ना, मैंने खुद सुना है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे 2000 के पीछे क्यों झूठ बोलने की? क्या सुने? इन्होंने कहा कि भाई आप निकलें जहाँ जा रहे हैं वरना 2000 का आपका भी चालान हो जाएगा। किसने वो कहा? साजिद साहब। साजिद साहब को भी बुला ना, लें। बुला लें साजिद आप साहब मेरे को। साजिद इधर आओ, आप मेरे भाई हैं। देखें, हमें किसी के साथ ये नहीं, हमने तो सिर्फ मेरी तो दुश्मनी है। हम तो आपको बचा रहे हैं, मुझे भाई, लाइफ बचा मुझे रहे हैं। तकलीफ नहीं हुई 2015 की, बिल्कुल नहीं हुई, मेरी गलती है, पता चल मेरी गलती है। हाँ। लेकिन मेरी बात हाँ जी, आप साजिद साहब ये कह रहे हैं कि बात आपने सुनिए, की- बात सुनिएगा। आप घर से बच्चों की रोजी कमाने निकले, बिल्कुल। हम तो आपकी लाइफ बचा, हम ये कहते हैं कि मैंने खुदा के अपनी लिए हेलमेट गलती पहन ले। एक्सक्यूज कर ली है। पहन ले। 2000 का मैंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं अब की सुन कि ले, मेरा ना करें मेरी चलान। बात सुन, पूरे लाहौर में हम यही काम कर रहे हैं, हेलमेट का हो रहा ठीक है। है। आपको जहाँ ना रोका जाता आगे रोका। मैं भी जहाँ पे मैं बैरियर लगा के पूरी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर मैं सकता। समझ गया हूँ। मैंने ट्रैफिक के फ्लो को मद्देनजर रखते हुए बाइक्स को रोकना है। बात ये है कि वो 2 बंदे आए ये हैं, अभी ये उनको गाड़ी क्यों रोक- छोड़ा है? आपके सामने गाड़ी उनका रोकी, चलान ब्रेक पे क्यों नहीं किया? आप कह रहे थे, जा इन्होंने साहब, इन्होंने कहा जा साहब, तुसी मैं क्यों बता तो जा मेरी रहे बात हो? सुने, एक्चुअली बात ये है, मुझे नहीं था पता कि ऑलरेडी उनका चालान हुआ है। मुझे तो यही था कि वो बच्चे आए हैं। मैं पागल हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत, मेरी जाती दुश्मनी है आपसे। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। चालान तो मेरे सीनियर ने करना है। हाँ ठीक है, आप चले चालान जाना, मेरे ऐसे सीनियर ने करना है, मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैंने पूछा उन्होंने चलाते गलत कर रही हैं। चलान पे सीनियर नहीं करते हुआ। हैं कि ये वार्डन करते हैं? मुझे तो नहीं किसी सीनियर ने कहा, मेरा आते साथ ही उन्होंने आईडी कार्ड पूछा है। किसने? ये भाई कहाँ गए हैं ये इधर जो थे? हेलमेट किधर है पास? मैंने करवा भी तो लिया है ना पहना नहीं है सर, मैंने करवा लिया है। आपका शिकवा गया अभी? मेरा शिकवा ये है कि उनको क्यों छोड़ा है? उनको क्यों छोड़ा आप? मैडम मुझे, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। सुन ले, उनकी बात आपके सुन ले। सामने मैंने बुलाया इंचार्ज साहब को, जुबैर साहब को बुलाया मैंने, उन्होंने देख उनको ही बुलाया। मेरे पास तो एक्सेस नहीं है भाई चालान तो करने की, मेरे पास वायरलेस सेट है, मैं ड्राइवर चल रहा हूँ। बोल रहे हैं आप, गलत बात ना करें। 2000 के पीछे ना अपना ईमान खराब करें। आपने उनको रोका है, उनके पास मेरी बात सुन, हो सकता है आपकी मिस जज हो कि उसने जब कहा इसने कहा वो निकले, मैसेज दे के कहा वो निकले। देखिए हमारा इन्होंने कहा है आप निकले, आपका 2000 का चालान हो जाना है। वैसे ही वो दोनों बच्चों ने किक मारी चले गए, ना लाइसेंस पूछा है ना शनाख्ती कार्ड पूछा है। मेरे छोटे भाई को शौकत खानम रोका गया, ठीक है, हेलमेट नहीं था। मैंने कहा चालान करके मुझे मैसेज भेजे, मैं खुद पे ठीक करूंगा। है। मैंने खुद पे किया। मैं कह सकता था मैं डीएसपी हूँ यार, ओब्लाइज कर दो। इससे बड़ी को बात है, मेरा हमारे अपना लिए भाई सब वार्डन बराबर में है। है। अच्छा, ठीक है, मैंने नहीं उन्हें कहा कि रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि मुझे पता अच्छी बात है है। उल्टा उसने मुझे डांटना है कि हेलमेट क्यों नहीं पहन के गया। ये इससे बड़ी को अच्छी बात है। उल्टा मुझे उसने डांटना है कि तुम हेलमेट क्यों नहीं ले। कैसे निकल सकता है? हाँ, इसका हल बताएं क्या है कि उनको क्यों छोड़ा है। उनको क्यों छोड़ा? तो ये 50 उनका बस है कि मुतालिबे आपने इनको क्यों निकाला है? बार बार ये पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैंने इंचार्ज साहब से पूछा, उन्होंने कहा इनका चालान हो गया। जाती है, हमसे नहीं होती, बेफिक्र हो जाए। नहीं, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, क्यों छोड़ा है उन्होंने? आपने देखा है? हाँ जी क्या देखा आपने? ये वो नहीं उनकी गुफ्तगू तो सुन लेने। आप बताएं क्या देखा आपने? वो दोनों इधर से आए थे, भाई अंकल ने रोका उनको। कौन से अंकल ने? इस वाले ने, साजिद भाई ने। जवान है अंकल तो ना? ठीक, मुझे तो अंकल ही अच्छा। लग रहे हैं, मैं अंकल। अच्छा। और वो इधर आए उस रोड का, और अंकल ने बोला कि जाए जाए आपका 2000 चलान, वो उसी टाइम निकल गए। अंकल ने किसी को नहीं पूछा इधर से। देखें वो भी शिकवा कर रहे हैं। मैडम वही बात आ गई है, मैंने उनको बुलाया। जाती दुश्मनी है, नहीं है ना। मुझे जरा तकलीफ नहीं है 2000 की। उसकी वजह पता क्या है कि मैं राइट हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मेरे पास टैक्स नहीं है चालान करने की। मैंने सर को बुलाया, क्यों है? उन्होंने कहा कि इनका चालान है, जाने दो। मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने आपके सामने चेक किया इनको डॉक्यूमेंट्स। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया।
चेक किया था? नहीं 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 चेक किया। पेपर लेने जा रहे हैं, उनकी डेट शीट चेक की है मैंने आपके सामने नहीं पकड़ाई उनको, जाओ यार। 1 मिनट में चलान हो जाना था। अभी हल क्या है? हाल इनसे पूछें, चलान पे चलान तो नहीं ना कर सकते। इसका क्या हल हो सकता है? जो इनके क्या साहब, इसका क्या हाल है? उनको भगाई जा रहे हैं। इनका शिकवा कैसे दूर हो ओहो, सकता इनका है? शिकवा मैं तो उनको कह रहा हूँ, अब वो सुन नहीं रहे बात। अब अगर इनको हम छोड़ देते, इनको अब छोड़ देते, इनका भी यही होना था कि जी ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद प्यार है। मोहब्बत से वो आपसे मैं कह तो रहे कह रहा हूँ मेरा छोटा भाई है, मैं पे कर दूँ आपका चलान। सुन देते नहीं, क्योंकि इस टाइम वो गलत है, उनका बंदा गलत है, उनका बंदा गलत है ना, उन्होंने कहाँ सुननी है। मैं क्यों गलत हूँ? अब वो भागे हैं, वो मौके पे होते तो इन्होंने कहना था ठीक है यार चलो इन्हों का भी चलान करो। देखिए जब वो देख रहा, अब 10 बंदे रोके, अब 2 गाड़ियों का चलान था, मैसेज दिखाया, वो चले गए। हम चलान पे चलान तो नहीं कर सकते एक ना। और भाई भी पीछे मौजूद है यहाँ पे, वैसे सबके चलान होने, लेकिन आप शिकवा कर रहे हैं कि जाने गलत दिया गया। किया इन्होंने, गलत हाँ। किया बड़ा, अगर आपने नहीं देखा, करना इन्होंने चाहिए। देखा तो आप बिल्कुल दुरुस्त देखा कह है रहे हैं। हमने, बिल्कुल देखा है, दोनों ने बिल्कुल देखा है। देखा होगा आपने। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये फैशन है, ये दुकान में पहनी है, फिर शौक से पहनी हुई है? ठीक है। हेलमेट नहीं शौक से पहना, ये पहन रही है शौक से। हेलमेट कितने यार नहीं ये मैं पूछूंगा, ये भाई पूछे। लाइसेंस ID कार्ड दे, भाई यार मैं जल्दी से निकले, कोई चीज़ नहीं है। जाना सी अब जिना हॉस्पिटल जाना सी, इसको जल्दी से निकले नहीं जाना। तो भाई अच्छा, जो भी शहरी मिलते हैं उसको ना कोई इमरजेंसी होती है, उसका या पेपर होता है, या उसको हॉस्पिटल जाना बिल्कुल ऐसे ही है, है। या उसको उसने फौदगी पे जाना है। नहीं बाजी हॉस्पिटल ही जाना है, तो हॉस्पिटल कौन है हॉस्पिटल में? फूफो की बेटी है। बात करवाएं। बाजी मेरे को बैलेंस नहीं है, क्या मैं करवा दूँ, मैं बैलेंस करो। कह रहे हैं जी पप्पू की बेटी हॉस्पिटल में है। उसको डॉक्यूमेंट तो देना अपने, भाई नहीं है, होते तो मैं दे दे। लाइसेंस ID कार्ड। जितने भी शहरी मिलते हैं उनको इमरजेंसी होती है, उन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है। ये तो एक ही बहाना है कि जी मैं ब्लड देने जा रहा अच्छा। हूँ, मेरा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, या मैंने किसी को पिक करना है। ये तो आम सा बहाना बन गया है ना, वो नया बहाना तो कोई मतलब आता ही नहीं है। अब ये नहीं इन्होंने कहना कि यार हम हेलमेट पहन लें, जिस वजह से हमें बार बार मारन दी मैंने जरूरत ही कॉपी भी नहीं पाई, तुसी हेलमेट पा लेने। क्यों नहीं मैंने हेलमेट वजह बता दें। सर जी मैंने याद नहीं रहा, हेलमेट है या मेरे याद रही यार, हेलमेट है आपके मैं पास? इसको क्यों नहीं पहनना? आपको नहीं पता 2000 रुपये चलान हो झूठ जाएगा? बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम बताएं चलान हो कि ना हो, आपकी मर्जी है। आप बताएं, नहीं बाजी आपकी आप मर्जी क्या समझते हैं? है। मुझे नहीं बाजी पता। आपने बताने करते क्या हो? चलान हो। मैं भैंसों का काम करता हूँ, भैंसों का काम बहन से नहलाते हैं, बहन से सारा देखभाल कुछ ही करते हैं हाँ उनकी। जी। ठीक है, मुझे ये बताएं, तो अपनी देखभाल नहीं करनी है आपने, बस बाजी याद नहीं। अब क्या करना है इनका? बताएं, कासिम साहब बताएंगे। कहाँ पे आप? आपकी अपनी भैंसें हैं या आप वहाँ पे मजदूर हैं? नहीं अपनी है। अपनी है। फिर तो भाई गुजर साहब फेरते हो जाना चाहिए। नहीं गुजर नहीं कोई नहीं है। दसो क्यों फिर ID कार्ड वगैरह? मेरे को ID कार्ड नहीं है। नंबर तो याद होगा ना ID हाँ कार्ड जी, का? मोबाइल है, ID कार्ड नंबर मोबाइल भी है, याद है मेरे। मोबाइल में कितने का चलान होगा? 2000 का ही होगा। 2000 का। अभी तो मैं इनका स्टेटस चेक करूंगा, इनका लाइसेंस बना है कि वो भी नहीं बना हुआ। फिर डबल फाइन होगा मजीद? वो मैं देखता हूँ। कह रहे हैं जी डबल फाइन होगा। तो नाज़रीन, अभी मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और इसके अलावा भी आप देखें कि बहस का सिलसिला चल रहा है, और ये शायद ये चलता ही रहेगा। और यहाँ पर शहरी की जान से शिकवे किए जा रहे हैं कि जिनके साथ थोड़ी जान पहचान है उनको साइड भी किया जा रहा है, जिनके पेपर्स एग्जाम्स इनको जाने दिए जा रहे हैं, वो शिकवे शायद दुरुस्त भी थे, क्योंकि जिस तरह से बहस की जा रही थी वो आपने देखा है। वहीं पर काले शीशे वाली गाड़ियों का जो दाखिला था लाहौर में, उसको ममनू करार दिया गया है कि कहीं भी सड़कों पर भी काले शीशे वाली गाड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, इवन प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में नहीं। फिर भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, शायद लोगों ने ये फैशन बना रही है, या जब तक काला शीशे जो है वो गाड़ी पे ना मौजूद हो उनकी गाड़ी VIP नहीं लगेगी। इसी तरह शहर लाहौर में लोड रिक्शे की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लाखों तक तादाद पहुँच चुकी है, लेकिन हर सड़क पर जहाँ आप देखेंगे आपको लोड रिक्शे नज़र आएंगे और लोडेड नज़र आएंगे, यानी कि उनको खुद भी नहीं पता होता कि पीछे गाड़ी कौन सी आ रही है, ट्रक आ रहा है, बाइक आ रही है, बैग वो तो पहली बात रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं, और दूसरी बात ये कि दोनों ही तरफ उनको मालूम ही नहीं है कि टक्कर हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन सिटी लाहौर साहब ने भी इनके लिए एक SOP भी जारी किया था कि आपने हेलमेट भी पहनना है, तो हेलमेट पहनने से CTO साहब क्या इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, वो भी जो है वो भट्टी साहब से गुफ्तगू करके हम आपको बताएंगे। तो भट्टी साहब, यहाँ पर लोड रिक्शों की तादाद मैं देख रही हूँ, हम समझते हैं कि अंदरून शहर लाहौर में दादा दरबार हो जाए
या फिर लोहारी हो जाए या फिर इसी तरह टाउनशिप वगैरह, वहाँ पर इनकी तादाद है। लेकिन ये तो शहर लाहौर की हर मेन शाहराहों पे मौजूद है। आप सही कह रही हैं। बाज असल में ना रिक्शों की भी कुछ टाइप्स हैं। अच्छा। अब ये 4 स्ट्रोक रिक्शा है, इसको इन्होंने मिनी मजदा ही बना दिया है। इसकी बॉडी काट के ये बेसिकली सवारियों वाला रिक्शा है। आप इसकी बॉडी चेक करें, ये कंपनी ने इसको मॉडिफाइड करके इसको एक मजदा ही बना दिया। ये उस पर्पज़ के लिए है ही नहीं। इसकी बुक पे लिखा हुआ है कि ये पैसेंजर 4 स्ट्रोक रिक्शा है, जो कि ये बच्चे अपने लिए लें, रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क कमाएं, ना कि इसको डेंजरस बना लें। अब इसमें लोडिंग करेंगे, बेसिकली ये सारी अल्टरनेशन की हुई है, मॉडिफाइड किया गया। किसी ने पूछा कि पैसे कितने लगे हैं, ये अब वो कह रहा है जी, चलान होता है तब कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे ही वो कह रहा है जी ये कंपनी ने करवाया। आप इससे पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिक्शा देख के मुझे अंदाजा जो वो हो गया, पहले आप सिर्फ ऑटो रिक्शा चलाते होंगे। जी जी ऐसा ही है जी। तो ऑटो रिक्शे पे ऐसी क्या आन पड़ी कि आपने इसको लॉटरी पे कन्वर्ट कर दिया? मैम ये हमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अच्छा। हम तो सैलरी बेस पे काम करते हैं उनके। कितनी सैलरी? 30,000। 30,000 जी। महीने का मिलता है 30,000। जी, जी। ये लॉटरी रिक्शा, ये रिक्शा आपका अपना था पहले? मेरा पहले दूसरा था, ये नहीं था। तो वो छोड़ के इस पे क्यों आ गए? आपको मालूम नहीं है, बस अलाउ उसमें नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रही थी तो फिर इसलिए। चलिए आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप यहाँ बैठे हैं, जी, जी। आपको क्या पता पीछे कौन सी गाड़ी है? ये साइड मिरर लगे हुए हैं। साइड मिरर से कितना नजर आ जाएगा? बहुत मुझे नजर बताओ। आता है काफी। ये कैमरे की आंख से दिखाएं जरा, साइड मिरर से कितना साइड नजर आ जाएगा? साइड मिरर से काफी अच्छा। नजर आता है पीछे। कितना? पीछे गाड़ी होगी तो नजर आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। इंडिकेटर है पीछे हाँ। देख के उनको, मैंने जब लेफ्ट राइट होना है तो इंडिकेटर देख के ही उनको लेफ्ट राइट होना है। अच्छा। हाँ जी। यहाँ जो हादसे हो रहे हैं लाहौर में अभी तक तो सबसे मेरा ज्यादा लॉटरी रिक्शे की वजह से, जी मालूम है? हो रहे होंगे, लेकिन मेरा तो अभी तक कोई नहीं हुआ ऐसा। अल्लाह अच्छा, माफी दे हुआ। इंतजार में है कि हो? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो छोड़ना नहीं है यानी इसको? नहीं छोड़ देंगे, ये तो अब हम उनको जाके बताएंगे कि जी ऐसे हुआ है, तो वो फिर नहीं, इनकी हम डिटेल्स अब इकट्ठी कर रहे हैं। डीआई साहब ने बड़ी सख्ती से हुक्म दिया है कि ये जो बॉडियों को चेंज करने वाली वर्कशॉप्स हैं, कंपनीज हैं, अभी इनकी हम डिटेल लिखेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अभी हम इसको फिलहाल जो वर्कशॉप है भट्टी साहब, जो वर्कशॉप है जहाँ पे रिक्शे बन रहे हैं, वो कितनी बार बंद हुए हैं फैक्ट्रियाँ? अभी साहब दोबारा open ने हुई अभी हमें बड़ी सख्ती से ये मैसेज अच्छा। मिला है कि हमने उनकी डिटेल्स भी इकट्ठी करनी है, जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो रही है। ठीक है। ठीक है, हम उसकी डिटेल्स इकट्ठी करके भिजवाएंगे। इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि ये चीज़ को रोकेंगे। दूसरी बात ये कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ठीक है। जिन्होंने इनकी साख्त ही चेंज कर दी है, इनको मजदों में बदल दिया, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। फिलहाल हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसको हम जो चलान टिकट है कितना चलान? वो मॉडिफिकेशन का ये 4,000 का बनेगा, ये हम चलान इसको दिलवा रहे हैं। 4,000? 4,000 वो कंपनी ने करना, आपने थोड़ी करना है। आपका लाइसेंस किधर है मेरे भाई? आपका वैलिड लाइसेंस बना हुआ है, से पैसे कटेंगे? वो नहीं कटेंगे ना, वो हम ऊपर मेंशन करेंगे। आपका लाइसेंस बना हुआ है, बना हुआ है। टर्नर पे आप मजदा मौत का खूह चला सकते हैं? इतना बड़ा आपने इसको एक जहाज बनाया हुआ है, बगैर लाइसेंस के आप चला सकते हैं? आप इससे जुबैर साहब कहाँ हैं? इसको एक शहरी साहब मौजूद इसको है, बंद बात करवाया करें भाई थाने साहब। में। एक शहरी मौजूद है, आप समझते हैं ये जो लॉटरी रिक्शे हैं इनका इस्तेमाल होना चाहिए लाहौर में? इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या वजह जब उसकी? वो इस वजह से ये कमर्शियल नहीं है। हाँ। कमर्शियल हमारे जिनके पास LTV लाइसेंस है, उसके बाद आगे हमारे पिकअप जिनके पास LTV लाइसेंस है, जिसे ये हमारे DSP साहब ने बोला कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने भी उनसे अर्ज की कि आपका साइड मिरर लगा हुआ है, आपने अचानक टर्न करना है। वो कह रहे नजर आ रहे हैं इसे। मैक्सिमम बाइक का एक्सीडेंट इन लोडर रिक्शा और चिंची रिक्शा की वजह से होते हैं, और हेड इंजरी जो होते हैं। मैं आपका बेसिकली मैं जा रहा था, मैंने हेलमेट वेयर किया हुआ था, मैंने हेलमेट यहाँ पर साइड पे करके मैंने बाइक लगाई है। मैं कहा अगर आप इंटरव्यू करेंगे मैं इंटरव्यू दूंगा, ठीक है। और इस वजह से दूंगा क्योंकि हमारा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट जो होते हैं ना, हेड इंजरी के जो एक्सीडेंट होते हैं, ये लोडर रिक्शे, ये जैसे ये देखें लोडर रिक्शा जा रहे हैं। आपने कहा था कि जो लोडर रिक्शे हैं, जी, जी। पहले तो CTO अतर साहिबा थी। जी जी CTO, ठीक है। ठीक है। तो मुझे बताएं कि हमारा अतर साहिबा जो मौजूद थी, उनकी तरफ से भी लोडर रिक्शे को तरफ से मुहिम शुरू की गई, फिर बंद किए जाने थे, बंद नहीं हुए। लेकिन अतर साहब ने डिसाइड किया कि इनको हेलमेट भी पहनाना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, हेलमेट पहनाना चाहिए। हेलमेट उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। पूछे जरा इनसे, आए मेरे साथ। एक शहरी आपसे खुद सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछे जरा। ये भाईजान आप मुझे बताएं, आपके पास ये मिरर भी लगा हुआ है, आप तीन टांगों वाली सवारी पे बैठे हुए हैं, तो 3 टायर हो गए, 3 टांगे हो गई, एक ही बात होगी ना सर। आपका रिक्शा लगता है, आप तो अंदर सेफ बैठे हुए हैं, आपकी टांगे सेफ है, आप अंदर सेफ हैं। हम बाइक वाले जो जा रहे हैं, आपने एकदम नीचे को टर्न कर लिया, आपकी सवारी आ गया, आपने नीचे को टर्न कर लिया। तो पहले इंडिकेटर देना, बाद में मैं मिरर देख के फिर मैंने। हाँ जी बिल्कुल।
पीछे वाले चल रहे हैं, पीछे वाले एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन दिन में ये बजा जा सकेगा या रात में? ये तो दिन में परमानेंट नहीं हो रहा, रात में क्या होगा? दिन में भी जो है वो prominent नहीं हो रहा। आप ये आपने खुद देख लिया है, वेरीफाई आपने कर लिया है, मैंने तो करना ही करना था क्योंकि मैं एक शहरी हूँ। आपने भी वेरीफाई किया, दिन में नजर नहीं आ रहा, क्लोज जाके देख रहा तो नजर आ रहा है। म्यूजिक ये आपके लिए है, हमारे लिए। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैंने हेलमेट वेयर किया है, मुझे कैसे आवाज सुनाई देगी? गाड़ी वाले हमारा भी हक है कि हम भी केयरफुल होकर चलाएं और आप भी केयरफुल होकर ड्राइव करें ना। केयरफुल तो बाइक वाला तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे रहेगा, शार्प लेफ्ट साइड पे बाइक वाला रहेगा, आपकी टर्न है ही नहीं। ये कह रहे मुझे आवाज आ रही है, तो आगे वाले बंदे को बाइक पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदा विदाउट लाइसेंस ये गाड़ी चला रहा है। विदाउट लाइसेंस नहीं है, मैं इसको थाने भिजवा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे जो रोड यूज़र हैं, भाई ने बिल्कुल सही फरमाया। इन लोगों की वजह से ही हादसा होते हैं। इंशाल्लाह डीआई साहब ने सख्ती से जो हमें आर्डर दे दिया है, अब इनके खिलाफ इंशाल्लाह हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। ये अपनी प्रॉपर शेप में आएंगे जिसके लिए ये बनाया गया है, सवारियों के लिए, ना कि ये लोडर गाड़ियों के लिए बनाया गया। चलान 4000 का सर मेहरबानी है सर जी, आपने करवा दिए, चलान भी करवा दिए 4000 का। तो अभी आप देखें एक और भी शख्स यहाँ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, सारा हेलमेट कितने? बेटे हेलमेट तो आज नहीं है मेरे पास, होता है हमारे पास। ये जब से ऑर्डर हुआ है तो हुआ है हमारे पास चलान के ये अपना पहनो। लेकिन ये रक्षे का क्या मामला है, आप मुझे बताएं। मामला जी मंजूर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ। कह रहे ने रिक्शे ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। अच्छा सर, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦਾ 3500 ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀ ਹੈ? सर 200 सीसी रक्षा इन्होंने बनाया शहर के लोकल कैरेज वास्ते। ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈ। सर मैं तो दस रहा ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਬਣਾਵੇ, ਪਰਮਿਟ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। अपना डीआई साहब ने इनके खिलाफ एक समरी मूव कर दी है इंशाल्लाह। ये वाकई वो सही कह रहे हैं कि इनको किसी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑन नहीं किया, इसका लोडर, इसका रूट नहीं है, इसकी बुक नहीं है, इसको कोई महकमा ऑन नहीं कर रहा। मेरा एक रक्षा चोरी हो गया इस तरह का। अच्छा, वो अब तक मुझे मिला नहीं है। ये आपका अपना है? जी मेरा अपना कितने है। में बनवाया? ये हमने 6 लाख में लिया किस्तों पर। अब क्या करें बेटे, हमने मजदूरी करनी है। बूढ़ा आदमी हूँ मैं, ईंटें तो उठा नहीं सकता। लाइसेंस दिखाइएगा। जी बेटा, एक तो अक्सर हम देखते हैं ये बॉडी भी जा रहे होते हैं। ये देखें, ये बॉडी इन्होंने खुद ऊपर फिट करवाई है। हाँ। ये जेन्युइन बॉडी नहीं है। ठीक है। हाँ जी, जेन्युइन सिर्फ ये नीचे ही होती तो है। आप लगा भी नहीं सकते ना, ये नहीं आप कर सकते। अपने तौर पे आपको किसी ने अथॉरिटी दी है कि इसके ऊपर जो मर्जी आप लगाते हैं। बड़े हमसे ऑफिसर है, मुझे आपके साथ बात करनी मुनासिब नहीं है। बाहर से जो भी गाड़ी आती है वो इसी तरह आती है, फिर यहाँ हमारे पाकिस्तान में आगे से मॉडिफाई करके ऊपर करते हैं। ये तो बाहर की है ही नहीं। नहीं, हमारे पाकिस्तान की है। जी लाइसेंस दिखाइएगा। ये लाइसेंस है मेरे पास, दिखाएं। लेकिन मैंने नए के लिए दिखाएं, के लिए किया हुआ है वो। अच्छा, ये बंदा देखें जी, ये बगैर लाइसेंस के लोडर रिक्शा चला रहा है। ये जो लाइसेंस है ना कॉपी वाले, ये आज से 10 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। मैं भी 10 साल पहले ड्राइवरी छोड़ ये इस वक्त लाइसेंस वैलिड नहीं है। कंप्यूटराइज लाइसेंस 2009-10 में आ गए थे। ये बंदे ने कॉपी वाला, ये पता नहीं सिंध का या शिकारपुर का होगा, ये ख़त्म है, ये लाइसेंस नहीं है। ये विदाउट लाइसेंस चलवा रहे हैं, इसको भी मैं थाने भिजवा रहा हूँ जी। सर ये मैंने अभी 1 महीना हुआ लिया है, मैं भी ड्राइवरी छोड़ चुका था। विदाउट लाइसेंस सर मंजूर अहमद नाम था, मैं भी ड्राइवरी छोड़ चुका था। मेरे बच्चियाँ छोड़, लाइसेंस नहीं है। आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं। दिखाइए, मुझे दिखाएं। मुझे करे कोई मसला नहीं है। मेरी 8 बेटियां हैं, बेटा नहीं है सर। मैं बेटा क्या करूं बताओ, मजदूरी तो थोड़ी मुझे बहुत करनी रियायत पड़ेगी। होनी चाहिए। देखिए, अगर हम किसी और को रियायत दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है उसको भी। मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लेंगे आपके तवस्सुत से। मैं पूरे लाहौर के शहरियों को, रोड यूज़र्स को, सबको एक दरख्वास्त करूँगा, कम अज़ कम, ये बंदा आप कह रहा है जी मैंने 5-6 लाख का रिक्शा लिया,
ठीक है, तो ये बंदा अपना लाइसेंस नहीं बनवा सकता। हम आरटीए की टीम के साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ ही मीटिंग क्यों नहीं करते हैं कि इसी को ही अगर कन्वर्ट करवा के कोई सेफ ऐसी गाड़ी बनवा दी जाए जो ये भी इस्तेमाल कर सके? मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री साथ। इस वक्त बात हो रही है कि इन्होंने 5-6 लाख का रिक्शा ले लिया, लाइसेंस नहीं बनवाया। अब इन्होंने इनके लिए वो कह रहे हैं मेरी रिज़्क का अड्डा है, मेरी रोजी इससे है, तो लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं? विदाउट लाइसेंस ये चला रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंस हो जाए तो 302 के बंदे का बच्चा को फेटल एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो सजाए मौत है? अच्छा, आपने ये जो सारा लोड किया हुआ है, आपको पीछे नजर आ रही है कोई गाड़ी? अभी स्ट्रेट बैठे, जरा स्ट्रेट। इसमें बेटा नहीं नजर आते हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं ना। कैसे करते हैं जी, मैनेज कैसे करते हैं चलाते हुए, पता कैसे चलता है? इंडिकेटर से, हाथ के इशारे से, बस क्या करें। हाथ के इशारे से निकालें, किसको नजर आएगा? देखें जरा, पूरा तो ये कवर है। बेटे मैं भी तो वही आप क्या आपको चाह कह रहे रहा हूँ कि ये हम इसको कोई तरीकेकार से बनाई जाए या इसको बंद कर दिया जाए। तो फिर आप क्या काम करेंगे? फिर क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, ईंटें उठाएंगे, अभी कोई क्या तगारी उठाएंगे। मतलब आपको ये कह रहे हैं थाने भिजवाएं जरा, तो क्या करना चाहिए मुझे बताएं? बेटे आप जो चाहे कर सकते हैं। आप बताएं। हमें तो आज माफ़ी दी जाए, हम तो कहेंगे कि माफ़ी दी जाए और हम सारा कुछ करने के बाद रोड पे निकलेंगे। बताएं आप। चले, अच्छी बात है कि एक प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ। बंद नहीं करवाते इनके लाइसेंस के खिलाफ, इनके खिलाफ। और इम्प्रॉपर बॉडी, ये इन्होंने जो खुद साख्ता ऊपर वेल्डिंग प्लांट एक बनवाया हुआ है, इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, थाने बंद नहीं करवाते। देखिए मेरा काम सोशल इश्यूज तो उठाना है, लेकिन जब मजदूर बंदा जिसके पास कोई ऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा? रिक्वेस्ट की है कि मजदूर आदमी 6 लाख का रिक्शा ले रहा है, वो 4-5 हज़ार का लाइसेंस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार हूँ। मेरा पुराना लाइसेंस है, मैं यही जमा करवाऊंगा। मुझे इंशाल्लाह हुकूमत लाइसेंस। मैं 10 साल मैंने ड्राइवरी नहीं की, मैं बीमार हो गया था। मेरी आप एक और रिक्वेस्ट है, मैं ये लाहौर न्यूज़ के तवस्सुत से, दुनिया न्यूज़ के तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ। हम लोगों को सड़कों पे रोक के नाके लगा के लाइसेंस बनवा रहे हैं कि खुदा के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके निकले, अपने लाइसेंस में। दिल्ली के हम जितने हमारे लाइसेंसिंग सेंटर हैं उनके बाहर अपने हम नाका लगाते हैं, टीम लगाते हैं, जिसकी डायरी को 150-200 डेली का हम लाइसेंस एक हमारे लाइसेंस सेंटर पे बनवाया जा रहा है। और ये लोग, मुझे हैरत आती है। हम भी बनवाने को तैयार है, हमें बताएं। आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, मुझे सिर्फ आप ये बता दें, हमें ये आज बताएं कि फलां जगह आओ, मैं अगर आज किस जगह अब भी आ जाए। वापडा टाउन गोल चक्कर के साथ हमारा खिदमत मरकज लाइसेंसिंग सेंटर है, आईडी कार्ड लेके चले जाएं और अपना लर्नर लाइसेंस, इसका लोडर का भी, मोटरसाइकिल मोटर कार का बनवाएं। आपके साथ प्रॉमिस है, अगर 1 घंटे में मैं वहाँ नहीं आता तो आप मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आने को तैयार हूँ। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, हम आने को तैयार है। अब देखे ना, अगर हम सिर्फ गरीब समझ के ये छोड़ दें इनको, 5-6 लाख का बंदा जो रिक्शा लेके फिर रहा है, वो कह रहे हैं हम गलत कर रहे हैं। मुझे आप जस्टिफाई कर दें, आप कर दें, मीडिया वाले कर दें कि अल्लाह ना करे अभी कोई इंसिडेंस हो जाए। इस बंदे का फायदा है, बेलेबल ऑफेंस बन जाता है, और अगर फैटल एक्सीडेंट हो तो वो 302 है। मैं अभी आपके ऑफिस पहुँचता हूँ 1 घंटे बाद। अच्छी बात है, आप जाएं, हमने तो आपको गाइड कर दिया। नहीं, हम जाएंगे, बिल्कुल विदाउट लाइसेंस का मैंने कह दिया सेक्टर इंचार्ज को, वो इनको एक चालान दे देते हैं ताकि इनको भी पता हो कि मेरी ये गलती है। 3-4 गलती है, एक चालान एक कोर्ट में मैं करवा रहा हूँ, ये 2000 का होगा। ये बच्चे क्या नाम है आपका? अहमद। ये 5 लोग बैठे हैं, ये कार्ड किसका है आतम का? क्या नाम है? अहमद। 3 बंदे। कार्ड बना हुआ है, आईडी कार्ड? क्या उम्र है? इनका है, इनके पास हेलमेट नहीं था, हेलमेट की कार्रवाई करके इनको टिकट इशू करने क्या लगे। उम्र है इसकी? इसकी एज है 18 साल एज है इसकी। 18 साल, हाँ। ठीक है। हेलमेट नहीं है? हेलमेट नहीं पहनते। और ये लोग 5 जवान बैठे हुए थे, एक बाइक में 5 जवान बैठे हुए कहाँ थे। है बाकी 3? बाकी भी बुलाए, साथ वालों को बुलाए जरा, बाकी तीनों को भी बुलाएं जरा। दोनों को भी बुलाओ तो। 5 लोग एक बाइक पे? 3 जने। अच्छा, 3 जने। 3 पकड़े गए, 2 उतर गए। 3 जने, हम 3 जने। क्या कोई इमरजेंसी है अल्लाह ना के? क्या कोई ब्लड देने जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? जिस तरह जा रहे हैं लगता है अपना ब्लड निकालेंगे। क्रिकेट मैच है, हाँ सही बताना, झूठ नहीं बोलना। घर हमारा उधर। आधी टीम तो एक बाइक पे थी सर। नहीं, 6 लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? 3 भाई भाई उतर गए हैं ना, पीछे भाग के वो पकड़े हुए हैं। वो बाइक उनकी पंचर हो गई पीछे, तो वो आपने बाइक बिठा पंचर लिया। हो गई। हाँ जी, ये मतलब सवाब समझ के लोगों को साथ बिठा लेते हैं। 6 दोस्त है? ये ये दोस्त है? दोस्त है आप लोग? बेटा आपका कहाँ जा रहे लाइसेंस थे? कजन है। ये पूछ रहे लाइसेंस हैं बना हुआ है, लाइसेंस आईडी कार्ड बना हुआ है। आईडी कार्ड, बाइक है, आईडी कार्ड नहीं, ये आईडी कार्ड इसका बना हुआ है। आईडी कार्ड। यही लोग एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, जब पता नहीं होगा, कम उम्र है, लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए
कि इन बच्चों पे नज़र रखा करें, घर से निकलते हुए समझाएं उनको कि बेटा 4 नहीं बैठना, 5 नहीं बैठना, हेलमेट पहनने। ईद के रोज़ भी हमने पूरी कोशिश की, फिर भी 1-2 एक्सीडेंट हुए, किनकी वजह से? कम उम्र बच्चों की वजह से। बिल्कुल हुए हैं। ईद पे मैंने 3 वन व्हीलर मैंने गिरफ्तार किए अपने मादरी मिल्लत रोड पे। अब फिर वही बात आ गई कि गुजारिश, हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं वालिदैन को, पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा बाहर क्या करता है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, खुदा के लिए अपने बच्चों पे नज़र रखें। कैरियर डेवलपिंग बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं स्कूल, जब वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक मैंने गैंग वो पकड़ा वन व्हीलर, तो वो कह रहा था मैं सोशल मीडिया से वीडियोस देख के कुछ, मैं उसकी वीडियोस के मुतासर होकर मैं और उसके वालिद साहब जो हैं वो खतीब हैं एक मदरसे के अंदर, उसका बेटा व्हीलर है। उसको जब मैंने वालिद से रब्ता किया, वो कह रहा है जी मेरी तरफ से 2 साल की सजा कर दें, मैंने इसके पीछे नालायक के नहीं आना। घर वालों में से किसी का नंबर है अभी पास? कौन है? फोन तो है पर नंबर किसी का नहीं है। नंबर किसी का नहीं है घर में से? सिम नहीं है मेरे पास ना। आपके पास? नहीं। मलिक साहब इनको मोबाइल नहीं है किसी के पास? इनको चलान दे दें, ठीक है, विदाउट लाइसेंस का, विदाउट हेलमेट का गाड़ी डिटेन कर लें, इनको घर भेज दें, ये जमा करवा के आके ले जाएंगे या किसी अपने बड़े को लाएं। ये किसका है भाई आईडी कार्ड? चलान कितने का पता है? उनको मालूम नहीं कितना चलान हुआ है, वो बता देते हैं सेक्टर जज जो इसमें आता है। हाँ। हम अपनी तरफ से चलान नहीं कर सकते, ऑनलाइन जनरेटेड चलान होता है, हमने वायलेशन कोड डालना होता है, चलान की अमाउंट सामने आ जाती है। विदाउट लाइसेंस का भी 2000 है, कम उम्र का भी इतना ही है चलान। फयाज भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा कि लोड रिक्शे एक तो इनको बंद होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर भी हम देख रहे हैं सड़कों पर ये दिन दिन आ रहे हैं। फिर इनके लिए कहा गया था कि हेलमेट का इस्तेमाल इनके लिए ज़रूरी है, तो हेलमेट लोड रिक्शे वाला क्यों पहनेगा वैसे? नहीं, बेसिकली उसकी जो साख्त है ना वो बाइक है, ठीक है, लोडर रिक्शे की साख्त जो बाइक है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी उतना ही खतरा, उसके आगे कुछ स्क्रीन तो नहीं है। लेकिन इसको बंद करना चाहिए या फिर हेलमेट की मुहिम को इन पे तरजीह देनी चाहिए? नहीं, तरजीह जो मुहिम हेलमेट की है वो तो 100% इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। ठीक है। अभी आप चेक कर लें, 100 में से कम 90+ लोगों ने हेलमेट पहना होगा। आप मेरा सवाल नहीं समझे भट्टी साहब, मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि लोडर रिक्शे बंद करने हैं या हमें इनको हेलमेट पहनाने हैं? देखिए ये दोनों चीज़ें साथ साथ है ना। लोडर रिक्शे हम बंद नहीं कर सकते, हमने आगे भेजना, जिस तरह डीए साहब ने हुक्म दिया है कि इनकी जो कंपनीज हैं उनके ड्रेस जो बना रहे हैं, जो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो ये वर्कशॉप जो इसकी ये जिसमें इंडोर्समेंट अमेंडमेंट जो कर रहे हैं इसके ऊपर, जो इनके खिलाफ इनकी फरिश्ते हम बना के भेजेंगे इंशाल्लाह। ये बेसिकली ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, एक्सीडेंट का भी ये वन वे भी बहुत जाते हैं, हमने इनके खिलाफ वन वे की बड़ी कार्रवाई की हुई है। हमारे पाकिस्तान में ही ट्रैफिक के निज़ाम को शहरी इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? अभी गाड़ियों में का अब देखें, हमने अवेयरनेस देती, हम मसाजिद में भी जाते हैं, सड़कों पे भी हमारी एजुकेशन टीम्स हैं, हमारी इंचार्ज एजुकेशन मैडम फमीदा हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाके हम ट्रैफिक अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके अलावा हम रोड्स पे अपने आगाही कैंप लगाते हैं। इवन कि इनको हेलमेट हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मुख्तलिफ जगह पे। रमज़ान से पहले हमने अपने अपने सर्कल्स में इनको मुफ्त हेलमेट, मकसद ये था कि हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम इनको गाइड कर सकें कि खुदा के लिए हेलमेट पहने, जब घर से निकले दरूशी पढ़ के निकलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अपनी चीज़ें जो बाइक्स के एलिमेंट हैं, गाड़ी वाला अपने लाइसेंस चेक करे, रैश ड्राइविंग ना करे। तो मेरे ख्याल में लाहौर में बड़े अच्छे लोग हैं, लाहौर के शहरी बड़े अच्छे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बड़े अच्छे 95% तक लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जो 5-6% रह गए हैं उनके आगे दरख्वास्त हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वरना उनके चलान तो हम करने ही करते। बिल्कुल ऐसे डीएसपी फयाज भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर लोगों का रवैया आपने देखा है कि गाड़ियों में जो काले शीशे लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर हमने जब सवाल उठाए तो इनका रवैया आपने देखा कि किस तरह से जो है वो एटीट्यूड था उनका ट्रैफिक पुलिस के साथ, एक सहाफ़ी के साथ। इवन ये कहा जा रहा था कि बस आप चलान जो है हमारा कर दें, हमें जाने दें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हमारा चलान हो रहा है, ये नहीं हो रहा, हमने जो है वो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। वहीं दूसरी जानिब हेलमेट मुहिम भी चल रही है और जो लोडेड रिक्शे हैं उनको बजाय बंद करने के, उसको जो है चलाने वाला है उसको एक लिए भी ये SOP लागू किया गया है कि हेलमेट का इस्तेमाल आपने की नहीं बनाना है। तो प्रोग्राम का अख्ताम होने वाला है, लेकिन जाते जाते मैं भी ये कहना चाहती हूँ CTO साहब कि लोडर रिक्शे जो कि चल रहे हैं, बजाय इनको बंद करने की आप जो है तरजीह दे रहे हैं, इनको हेलमेट भी पहनाना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इनको बंद ही करना चाहिए, ना कि सिर्फ इनको हेलमेट पहनाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।